हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल उमेश कोचिंग क्लासेस में। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। आइए वन बाय वन कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड्स देखते हैं। फर्स्ट वर्ड स्क्रीन पर, विच कैन बी रीड, जिसे पढ़ा जा सके। तो आपका आंसर होगा लेजिबल। लेजिबल का मतलब पठनीय। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है विच कैन बी रीड, जिसे पढ़ा जा सके, तो आप आंसर करेंगे लेजिबल यानी पठनीय। इसके बाद विच कैन नॉट बी रीड, जिसे पढ़ा ना जा सके, तो आपका आंसर होगा इलेजिबल। इलेजिबल मीन्स अपठनीय, यानी लेजिबल पठनीय, इलेजिबल अपठनीय। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वन हु कैन रीड और राइट, वह जो पढ़ और लिख सकता हो। जो पढ़ और लिख सकता हो उसके लिए एक वर्ड यूज करेंगे लिटरेट। लिटरेट मीन्स साक्षर। अगर पूछा जाता है वन हु कैन नॉट रीड और राइट, जो पढ़ और लिख ना सकता हो, उसे बोलेंगे इलिटरेट। इलिटरेट मीन्स निरक्षर। तो लिटरेट का मतलब साक्षर, इलिटरेट का मतलब निरक्षर। आगे देखते हैं नेक्स्ट वर्ड, क्वालिफाइड फॉर पोस्ट और इलेक्शन, जो किसी पोस्ट और इलेक्शन के लिए क्वालिफाइड किया हो, तो उसे बोलेंगे एलिजिबल। एलिजिबल का मतलब योग्य। नॉट क्वालिफाइड फॉर पोस्ट और इलेक्शन, जो किसी पोस्ट और इलेक्शन के लिए क्वालिफाइड ना किया हो, उसे बोलेंगे इन एलिजिबल। इन एलिजिबल मीन्स अयोग्य। तो एलिजिबल मीन्स योग्य, इन एलिजिबल मीन्स अयोग्य। नेक्स्ट देखते हैं, वन हु बिलीव्स इन गॉड, जो ईश्वर में विश्वास करता हो, उसे बोलेंगे थीस्ट। थीस्ट मीन्स आस्तिक। नेक्स्ट वर्ड, वन हु डजेंट बिलीव इन गॉड, जो ईश्वर में विश्वास ना करता हो, उसे बोलेंगे एथीस्ट। एथीस्ट मीन्स नास्तिक। तो आपको याद रखना है, थीस्ट मीन्स आस्तिक, एथीस्ट मीन्स नास्तिक। नेक्स्ट वर्ड, वन हु लव्स मैनकाइंड, वह जो मानव जाति से प्रेम करता हो, तो आप याद रखेंगे फिलैंथ्रोपिस्ट। फिलैंथ्रोपिस्ट मीन्स मानवतावादी। नेक्स्ट वर्ड, वन हु हेट्स मैनकाइंड, वह जो मानव जाति से घृणा करता हो, उसे बोलेंगे मिसएंथ्रोपिस्ट। मिसएंथ्रोपिस्ट मीन्स मानव द्वेषी। तो आपको याद रखना है, फिलैंथ्रोपिस्ट मीन्स मानवतावादी, मिसएंथ्रोपिस्ट मीन्स मानव द्वेषी या मानव जाति से घृणा करने वाला। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, वन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ ए थिंग, जो किसी वस्तु का ब्राइट साइड देखता हो, अच्छा पक्ष देखता हो, उसे बोलते हैं ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट मीन्स आशावादी। नेक्स्ट वर्ड, वन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ ए थिंग्स, जो किसी वस्तु का डार्क साइड यानी खराब पक्ष देखता हो, उसे बोलते हैं पेसिमिस्ट। पेसिमिस्ट मीन्स निराशावादी। तो ऑप्टिमिस्ट का मतलब आशावादी, पेसिमिस्ट का मतलब निराशावादी। नेक्स्ट वर्ड, हिस्ट्री ऑफ पर्सन्स लाइफ, किसी व्यक्ति के जीवन का इतिहास, जिसे बोलते हैं बायोग्राफी। बायोग्राफी मीन्स जीवन कथा। नेक्स्ट वर्ड, हिस्ट्री ऑफ पर्सन्स लाइफ रिटन बाय हिमसेल्फ, किसी व्यक्ति का इतिहास जो उसने स्वयं लिखा हो, उसे बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। तो आपको याद रखना है, बायोग्राफी मीन्स जीवन कथा, ऑटोबायोग्राफी मीन्स आत्मकथा। जो व्यक्ति अपना इतिहास स्वयं लिखता है उसे बोलते हैं आत्मकथा। और हिस्ट्री ऑफ पर्सन्स लाइफ, किसी व्यक्ति के जीवन का इतिहास, उसे बोलते हैं बायोग्राफी यानी जीवन कथा। नेक्स्ट वर्ड, ए पर्सन हु लव्स हिज कंट्री, ऐसा व्यक्ति जो अपने देश से प्रेम करता हो, उसे बोलते हैं पैट्रियोट। पैट्रियोट मीन्स देशभक्त। नेक्स्ट वर्ड, ए पर्सन हु हेट्स हिज कंट्री, ऐसा व्यक्ति जो अपने देश से घृणा करता हो, उसे कहते हैं ट्रेटर। ट्रेटर मीन्स देशद्रोही। नेक्स्ट वर्ड स्क्रीन पर, विच कैन बी सीन थ्रू, जिसे आर पार देखा जा सके। तो ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट मीन्स पारदर्शी। विच कैन नॉट बी सीन थ्रू, जिसके आर पार देखा ना जा सके, उसे बोलते हैं ओपेक। ओपेक मीन्स अपारदर्शी। नेक्स्ट वर्ड,
विच कैन बी यर्ड, जो सुना जा सके, जिसे बोलते हैं ऑडविल। ऑडविल मीन्स श्रव्य। विच कैन नॉट बी यर्ड, जो सुना ना जा सके, उसे बोलते हैं इनऑडिबल। इनऑडिबल का मतलब अश्रव्य। तो जिसे सुना जा सके ऑडिबल मीन्स श्रव्य, जिसे ना सुना जा सके इनऑडिबल मीन्स अश्रव्य। नेक्स्ट वर्ड, ए प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, यानी मधुमक्खियों के रहने का स्थान। तो आपको याद रखना है एपीरी। एपीरी मीन्स मधुमक्खीशाला। नेक्स्ट वर्ड, ए प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, यानी पक्षियों के रहने का स्थान, जिसे बोलेंगे एबीरी। एबीरी मीन्स पक्षीशाला। तो पूछा जाता है आपसे एपीरी, आपको याद रखना है मधुमक्खीशाला। एबीरी मीन्स पक्षीशाला। नेक्स्ट वर्ड, वन हु टेक्स आर्म अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री, वह जो अपनी सरकार के खिलाफ हथियार उठाए, उसे बोलते हैं रेबेल। रेबेल मीन्स विद्रोही, यानी सरकार के खिलाफ हथियार उठाने वाला। नेक्स्ट, द एक्ट ऑफ टेकिंग अप आर्म्स अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री, अपनी सरकार के खिलाफ जो एक्ट होता है हथियार उठाने का, जो कार्य होता है, उसे बोलते हैं रिबिलियन। रिबिलियन मीन्स विद्रोह। तो आपसे पूछा जाता है रिबिल मीन्स विद्रोही और रिबिलियन मीन्स विद्रोह। नेक्स्ट वर्ड स्क्रीन पर, वन हु अगेंस्ट ऑल गवर्नमेंट लॉ एंड ऑर्डर, वह जो सरकार की कानून व्यवस्था के खिलाफ हो, यानी लॉ और ऑर्डर के विरुद्ध हो, उसे बोलते हैं एनार्किस्ट। एनार्किस्ट मीन्स अराजकतावादी। नेक्स्ट वर्ड, अब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट्स लॉ एंड ऑर्डर, यानी लॉ और ऑर्डर की जिस सरकार में कमी हो या अनुपस्थिति हो, उसे बोलेंगे एनार्की। एनार्की मीन्स अराजकता। आपको याद रखना है एनार्किस्ट मीन्स अराजकतावादी और एनार्की मीन्स अराजकता। नेक्स्ट वर्ड, ए लवर ऑफ गॉड, ईश्वर से प्रेम करने वाला। आप याद रखेंगे फिलोथीस्ट। फिलोथीस्ट मीन्स ईश्वर प्रेमी। नेक्स्ट वर्ड, ए लवर ऑफ लर्निंग, यानी ज्ञान से प्रेम करने वाला। फिलोमैथ यानी विद्या प्रेमी। नेक्स्ट, हीटर ऑफ बुक्स, किताबों से घेरा करने वाला। मिसोबिबलिव यानी पुस्तक द्वेषी। नेक्स्ट, हीटर ऑफ लर्निंग, ज्ञान से घेरा करने वाला। मिसोलॉजिस्ट यानी शिक्षा द्वेषी। तो ये चार वर्ड, फिलोथीस्ट मीन्स ईश्वर प्रेमी, फिलोमैथ मीन्स विद्या प्रेमी, मिसोबिबलिक मीन्स पुस्तक द्वेषी, मिसोलॉजिस्ट मीन्स शिक्षा द्वेषी। ये वर्ड आपको याद रखने हैं। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, वन हु गोज फॉर सीक्रेट ऑफिशियल मिशन, वह जो सीक्रेट ऑफिशियल मिशन के लिए निकलता हो, तो उसे आप याद रखेंगे इमिसरी। इमिसरी मीन्स जासूस, यानी गुप्त आधिकारिक मिशन के लिए जो निकले उसे जासूस बोलते हैं। नेक्स्ट, वन हु वॉक्स इन स्लीप, जो नींद के दौरान चलने की आदत हो, उसे बोलते हैं सोमनाम्बुलिज्म, यानी नींद में चलने वाला। सोमनाम्बुलिज्म का मतलब नींद में चलने वाला। नेक्स्ट, वन हु बिलीव्स इन फैट, जिसे भाग्य पर भरोसा हो, तो आप बोलेंगे फैटालिस्ट। फैटालिस्ट मीन्स भाग्यवादी, जिसे भाग्य पर भरोसा हो। नेक्स्ट, वन हु डिपेंड्स ऑन अदर्स, वह जो दूसरों पर निर्भर हो, जिसे आप याद रख सकते हैं पैरासाइट से, मीन्स परजीवी। वन हु डिपेंड्स ऑन अदर्स मीन्स पैरासाइट, मतलब परजीवी। किलिंग ऑफ वंस फादर, यानी फादर की हत्या, तो जिसे आप याद रख सकते हैं पैट्रीसाइड। इसके बाद किलिंग ऑफ वंस मदर, यानी मदर की हत्या, मैट्रीसाइड। नेक्स्ट, किलिंग ऑफ वंस पेरेंट्स, अपने माता पिता की हत्या, जिसे बोलेंगे पेरिसाइड। नेक्स्ट, किलिंग ऑफ वंस ब्रदर, ब्रदर की हत्या, फ्रेट्रीसाइड। नेक्स्ट वर्ड स्क्रीन पर, किलिंग ऑफ वंस सिस्टर, यानी सिस्टर की हत्या, सोरोरिसाइड। नेक्स्ट, किलिंग ऑफ वंस हस्बैंड, तो मैरिटिसाइड। नेक्स्ट है किलिंग ऑफ वंस वाइफ, यानी वाइफ की हत्या, यूजोरिसाइड। नेक्स्ट, किलिंग ऑफ ए मैन, किसी व्यक्ति की हत्या, होमिसाइड, जिसे मानव हत्या बोलते हैं। नेक्स्ट, किलिंग ऑफ इन्फेंट्स, यानी इन्फेंट्स की हत्या, जिसे हम इन्फेंटिसाइड यानी नवजात की हत्या बोलते हैं।
नेक्स्ट, किलिंग ऑफ फोर्स, यानी फोर्स की हत्या को फोर्टिसाइड या फैटिसाइड बोल सकते हैं, जिसे हम भ्रूण हत्या बोलते हैं। नेक्स्ट, किलिंग ऑफ ए किंग, एक राजा की हत्या, जिसे रेजिसाइड, राजा की हत्या बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड स्क्रीन पर, अलाउंस ड्यू टू ए वाइफ फ्रॉम हर हस्बैंड ऑन सेपरेशन, जो निर्वाह निधि यानी एलिमनी बोलते हैं, जो भत्ता दिया जाता है वाइफ को यदि वो अपने हस्बैंड से अलग रहती है, तो अलाउंस ड्यू टू वाइफ फ्रॉम हर हस्बैंड ऑन सेपरेशन, आप याद रख सकते हैं एलिमनी यानी निर्वाह निधि। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, ए लवर ऑफ बुक्स, यानी पुस्तकों से प्रेम करने वाला, बिब्लियोफाइल, पुस्तक प्रेमी। नेक्स्ट, पर्सन लिविंग एट द सेम टाइम पर रहने वाले व्यक्ति को कंटेम्परेरी यानी समकालीन बोलते हैं। नेक्स्ट, असेंबली ऑफ लिसनर्स, यानी सुनने वालों की सभा, ऑडियंस, जिसे श्रोतागण बोलते हैं। नेक्स्ट, ए गार्डनर वेयर फ्रूट्स आर ग्रोन, यानी ए गार्डन वेयर फ्रूट्स आर ग्रोन, ऐसा बगीचा जहाँ फूल उगते हों, फल उगते हों, उसे हम ऑर्चार्ड यानी फलों का बगीचा बोलते हैं, या गार्डन होना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड, ए पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, 10 वर्षों का समय, जिसे बोलते हैं डिकेड यानी दशक। नेक्स्ट है ए पीरियड ऑफ 100 ईयर्स, यानी 100 वर्षों का समय, जिसे सेंचुरी यानी शताब्दी बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड, एनिमल्स विच लिव्स ऑन हर्ब्स, जानवर जो हर्ब्स पर निर्भर रहते हैं यानी घास पर, तो जिन्हें बोलते हैं हम हर्बीवोरस यानी शाकाहारी। नेक्स्ट, ए पर्सन हु ईट्स एवरीथिंग, ऐसा व्यक्ति जो सब कुछ खाता हो, उसे बोलते हैं ओमनिवोरस यानी सर्वभक्षी। नेक्स्ट वर्ड, ए पर्सन हु ईट्स मीट, ऐसा व्यक्ति जो मांस खाता हो, जिसे आप याद रख सकते हैं नॉन वेजिटेरियन या कार्निवोरस यानी मांसाहारी। नेक्स्ट वर्ड, ए पर्सन हु डज नॉट ईट मीट, ऐसा व्यक्ति जो मीट नहीं खाता हो, जिसे आप याद रख सकते हैं वेजिटेरियन यानी शाकाहारी। नेक्स्ट वर्ड, ए पर्सन हु ऑलवेज रीड्स बुक्स, ऐसा व्यक्ति जो हमेशा किताबें पढ़ता हो, बुकवॉर्म, किताबी कीड़ा। नेक्स्ट है ए पर्सन हु ट्रेवल्स टू ए हॉली प्लेस, ऐसा व्यक्ति जो पवित्र स्थानों की यात्रा करता हो, जिसे आप याद रख सकते हैं पिलग्रिम यानी तीर्थ यात्री से। नेक्स्ट वर्ड, वन हु कैन नॉट डाई, वह जो मर ना सके यानी इमोर्टल, अमर। नेक्स्ट वर्ड, ईयरली रिटर्न ऑफ द डेट ऑफ एन इवेंट, यानी किसी घटना, कोई भी घटना जो एक वर्ष में रिटर्न करती है या आती है, जिसे बोलते हैं एनिवर्सरी। एनिवर्सरी मीन्स वर्षगांठ। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, गवर्नमेंट बाय ए किंग, एक राजा की सरकार, जिसे आप याद रख सकते हैं मोनार्की यानी राजतंत्र। नेक्स्ट वर्ड, गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल, यानी अधिकारियों द्वारा चलाई गई सरकार, जिसे आप बोलेंगे ब्यूरोक्रेसी यानी अफसरशाही। नेक्स्ट, गवर्नमेंट बाय द नोबल्स, यानी श्रेष्ठ लोगों द्वारा चलाई गई सरकार, जिसे बोलेंगे आप एरिस्टोक्रेसी यानी कुलीन तंत्र। नेक्स्ट, गवर्नमेंट बाय वन पर्सन ओनली, केवल एक व्यक्ति द्वारा चलाई गई सरकार यानी ऑटोक्रेसी, एक व्यक्ति का निरंकुश शासन। नेक्स्ट वर्ड, गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल एंड फॉर द पीपुल, यानी जनता की सरकार, जनता द्वारा चलाई गई सरकार, जनता के लिए सरकार, जिसे आप याद रख सकते हैं डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी मीन्स प्रजातंत्र। नेक्स्ट वर्ड, गवर्नमेंट रन बाय ए डिक्टेटर, किसी डिक्टेटर द्वारा चलाई गई सरकार यानी डिक्टेटरशिप, मतलब तानाशाही। नेक्स्ट वर्ड, गवर्नमेंट बाय द गॉड्स, यानी गॉड्स द्वारा चलाई गई सरकार, थियार्की। थियार्की का मतलब देवताओं का शासन। नेक्स्ट, गवर्नमेंट बाय द रिच, अमीर लोगों द्वारा चलाई गई सरकार यानी प्लूटोक्रेसी, धनिक तंत्र। नेक्स्ट,
द स्टडी ऑफ लॉ यानी कानून का अध्ययन। आप याद रखेंगे नोमोलॉजी। नोमोलॉजी मीन्स विधि विज्ञान। नेक्स्ट वर्ड द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन यानी जनसंख्या का अध्ययन, जिसे आप याद रख सकते हैं डीमोग्राफी, जनसांख्यिकी। नेक्स्ट वर्ड द स्टडी ऑफ मैप्स यानी मैप्स का अध्ययन, तो आप याद रख सकते हैं कार्टोग्राफी यानी मानचित्र का अध्ययन। नेक्स्ट वर्ड द स्टडी ऑफ एनवायरमेंट यानी पर्यावरण का अध्ययन, जिसे आप बोलेंगे इकोलॉजी, पारिस्थितिकी। नेक्स्ट वर्ड स्टडी ऑफ फॉसिल्स यानी जीवाश्म का अध्ययन, जिसे आप बोलेंगे पैलियोंटोलॉजी। नेक्स्ट वर्ड द स्टडी ऑफ ऑरिजिन ऑफ वर्ड्स यानी शब्दों की उत्पत्ति का अध्ययन, जिसे आप बोलेंगे एटमोलॉजी। एटमोलॉजी का मतलब शब्द साधन। नेक्स्ट वर्ड द स्टडी ऑफ स्टार्स यानी तारों का अध्ययन, आप याद रख सकते हैं एस्ट्रोनॉमी यानी खगोल विज्ञान। नेक्स्ट वर्ड द स्टडी ऑफ हैंड राइटिंग। हैंड राइटिंग के अध्ययन की बात की जाए तो आप याद रखेंगे ग्राफोलॉजी यानी हस्तलेख का विज्ञान। नेक्स्ट वर्ड द स्टडी ऑफ लैंग्वेज यानी भाषा का अध्ययन, आप याद रखेंगे फिलोलॉजी, भाषा शास्त्र। नेक्स्ट वर्ड द स्टडी ऑफ रिलीजियन यानी धर्म का अध्ययन, तो आप याद रखेंगे थियोलॉजी, धर्मशास्त्र। नेक्स्ट वर्ड द स्टडी ऑफ फ्लाइंग एरोप्लेन्स यानी हवाई जहाज उड़ाने का अध्ययन, तो आप याद रख सकते हैं एविएशन। एविएशन का मतलब विमान की। नेक्स्ट वर्ड द स्टडी ऑफ यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड का अध्ययन, तो आप याद रख सकते हैं कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी का मतलब ब्रह्मांड विज्ञान। नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं मर्डर ऑफ वनसेल्फ, स्वयं की हत्या या खुद की हत्या, जिसे आप याद रख सकते हैं सुसाइड, आत्महत्या। नेक्स्ट वर्ड स्क्रीन पर द थिंग विच मे कॉज डेथ यानी ऐसी वस्तु जो मौत का कारण हो, तो जिसे बोलते हैं फैटल। फैटल मीन्स घातक। नेक्स्ट वर्ड दैट विच कैन नॉट बी टेम्ड, जिसे पाला ना जा सके, तो आप याद रख सकते हैं सेवेज मीन्स जंगली। नेक्स्ट वर्ड ए मेडिसिन दैट इंड्यूसेस स्लीप, ऐसी दवाई जो नींद लाने में कारगर हो, तो आप याद रख सकते हैं नार्कोटिक यानी निद्राकारी। एक नेक्स्ट वर्ड इम्पोर्टेंट ए पर्सन हु इज इंडिफरेंट टू प्लेजर और पेन, ऐसा व्यक्ति जो प्लेजर और पेन से डिफरेंट हो यानी अलग हो, उसे हम याद रख सकते हैं इम्पैसिव। इम्पैसिव का मतलब आवेगहीन। नेक्स्ट वर्ड स्क्रीन पर ए पर्सन हु स्टडीज और राइट्स अबाउट हिस्ट्री, ऐसा व्यक्ति जो हिस्ट्री के बारे में अध्ययन करता हो और लिखता हो, तो आप याद रख सकते हैं हिस्टोरियन मीन्स इतिहासकार। नेक्स्ट वर्ड प्लेस फॉर बरियल अदर देन चर्चयार्ड यानी ऐसा स्थान जहाँ पर शव को बरी किया जाता हो, तो आप याद रख सकते हैं सेमेटरी मीन्स कब्रिस्तान, जहाँ शव को दफनाया जाता हो। नेक्स्ट प्लेस फॉर बरियल अदर देन चर्चयार्ड, ऐसा स्थान जहाँ पर शव को जलाया जाता हो, तो आप याद रख सकते हैं क्रीमेटोरियम मीन्स शमशान। नेक्स्ट वर्ड ए पर्सन और थिंग टेकिंग द प्लेस ऑफ एनदर, कोई व्यक्ति या वस्तु जो दूसरे के स्थान पर या दूसरे के स्थान पर उपयुक्त हो या दूसरे का स्थान लेने वाला व्यक्ति या वस्तु, तो आप याद रख सकते हैं सब्स्टिट्यूट मीन्स विकल्प। नेक्स्ट वर्ड वन हु इज ऑल पावरफुल, ऐसा व्यक्ति जिसमें असीमित शक्तियाँ हों, तो आप याद रखेंगे ऑल माइटी मीन्स सर्वशक्तिमान। नेक्स्ट वर्ड ए प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट, ऐसा स्थान जहाँ पर डेड बॉडी रखी जाए या डेड बॉडी के रखे जाने का स्थान, आप याद रखेंगे मॉर्चरी। मॉर्चरी मीन्स मुर्दाघर। नेक्स्ट ए वोमेन हुज हस्बैंड इज डाइड, ऐसी स्त्री
जिसका हस्बैंड मृत हो तो उसे बोलेंगे विडो मीन्स विधवा। नेक्स्ट, ए मैन हुज वाइफ इज डाइड, ऐसा ऐसा व्यक्ति जिसकी वाइफ ना हो उसे बोलेंगे विडोअर मीन्स विडोर। नेक्स्ट, ए पर्सन हु कैन नॉट मेक ए मिस्टेक, ऐसा व्यक्ति जो गलती ना करे तो आप याद रखेंगे इनफॉल्वेबल मीन्स गलती ना करने वाला। नेक्स्ट, रूलर हु हैज एब्सोल्यूट अथॉरिटी, ऐसा व्यक्ति जिसके पास असीमित अधिकार हो या ऐसा शासक जिसके पास असीमित अधिकार हो तो इसे हम याद रख सकते हैं सॉवरेन मीन्स सम्राट से। नेक्स्ट है वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, ऐसा व्यक्ति जो ह्यूमन का फ्लैश खाता हो यानी ह्यूमन का मांस खाता हो उसे बोलेंगे कैनिबल मीन्स नरभक्षक। नेक्स्ट वर्ड, ए लीगल एडवाइजर यानी सॉलिसिटर जिसे बोलेंगे कानूनी सलाहकार। जो वैध एडवाइजर होता है उसे हम सॉलिसिटर यानी कानूनी सलाहकार बोलते हैं। नेक्स्ट, दैट विच कैन बी ईजिली ब्रोकन इनटू मैनी पीसेस, ऐसी वस्तु जिसे आसानी से कई पीस में तोड़ा जा सके तो आप याद रखेंगे बेटेल मीन्स क्षणभंगुर। नेक्स्ट है वन हु गोज ऑन फुट, जो पैदल चलता हो उसे बोलेंगे पेडिस्ट्रियन मीन्स पैदल चलने वाला। ए मैन हु रिमेन्स अनमैरिड, ऐसा व्यक्ति जो अनमैरिड रहता हो उसे बोलेंगे बैचलर मीन्स कुआरा। नेक्स्ट वर्ड स्क्रीन पर, ए चाइल्ड बोर्न आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर, अपनी फादर की डेथ के बाद जन्म लेने वाला पुत्र जिसे बोलते हैं पोस्ट ह्यूमस यानी पिता की मृत्यु के बाद जन्मा पुत्र। पोस्ट ह्यूमस का मतलब पिता की मृत्यु के बाद जन्मा पुत्र। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, ए वर्ड हैविंग अपोजिट मीनिंग, ऐसा शब्द जिसमें विपरीत अर्थ हो तो आप आंसर करेंगे एंटोनिम यानी विलोम शब्द। नेक्स्ट, वन हु लीव्स हिज रिलीजियन, ऐसा व्यक्ति जिसने अपना धर्म त्याग दिया हो यानी एपोस्टेट स्व धर्म त्यागी। नेक्स्ट वर्ड, द एयर दैट सराउंड्स द अर्थ, वह वायु जो अर्थ के आसपास हो अर्थ को घेरती हो जिसे आप बोलेंगे एटमॉस्फियर मीन्स वायुमंडल। नेक्स्ट, इनकैपेबल ऑफ बीइंग बाउंडेड और हर्ट, जिससे किसी को चोट ना पहुंचाई जा सके तो आप याद रख सकते हैं इनवल्नरेबल यानी अभेद। नेक्स्ट वर्ड, वन हु इज एक्सपर्ट इन पब्लिक स्पीच, ऐसा व्यक्ति जो पब्लिक स्पीच में एक्सपर्ट हो जिसे बोलेंगे ओरेटर। ओरेटर मीन्स वक्ता। नेक्स्ट, ए फीलिंग ऑफ अनसर्टेनिटी एंड फियर, यानी जो फीलिंग होती है अनिश्चितता और डर की जिसे बोलते हैं एनेक्जाइटी मीन्स चिंता। नेक्स्ट, ए पर्सन हु एक्ट्स फॉर एनदर, ऐसा व्यक्ति जो दूसरे के स्थान पर कार्य करे जिसे बोलेंगे एजेंट मीन्स प्रतिनिधि। नेक्स्ट वर्ड, बिगिनिंग ऑफ ए न्यू पीरियड इन हिस्ट्री, इतिहास में नए समय की शुरुआत, इतिहास में नए समय की जो शुरुआत है उसे बोल सकते हैं एरा मीन्स युग। नेक्स्ट, वन हु इज प्रिटेंड्स टू व्हाट ही इज नॉट, मतलब वह जो बहाना बनाता हो जो ना हो उसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे हाइपोक्राइट मीन्स पाखंडी। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने डिस्कस किए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो कि बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। यदि क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार।